दोस्तों वीडियो को एक कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल टेक्निकल सुनविश कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो जानने के लिए कर दीजिए बेल आइकन। बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर अब आपको बता दें दोस्तों, हाल फिलहाल कई सारी बातों को लेकर कई बातें हो रही है, लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात एल्विश और फुकरा के बीच में हुई थी। हालांकि ये बात बाद में पूजा भट्ट ने अपने ऊपर ले ली, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार फुकरा और एल्विश के बीच क्या बात हुई। दरअसल एल्विश ये बात कहते हैं फुकरा इंसान से कि घर के अंदर मैं आया हूँ, मेरे आने के बाद मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना शुरू करी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो नोटिस मैंने की, मैंने मनीषा से भी शेयर की। जैसे कि मनीषा से उन्होंने ये बात शेयर की थी कि घर के अंदर तुम बस समझदार हो और तुम बेवकूफ़ भी हो और तुम चालाक भी हो। समझदार तुम इसलिए हो क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर तुम्हें पता चल चुका है कि तुमसे जो बाकी लोग भिड़ रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, इसलिए तुम ऑटोमेटिकली समझदार हो जाते हो। और बेवकूफ़ तुम इसलिए हो, ये तुम ज़ोर ज़ोर से बता देते हो कि मैं सही, इसलिए तुम बेवकूफ़ हो जाते हो। और चालाक तुम इसलिए हो क्योंकि तुम्हें ये बात पता भी है। अब यहाँ पर इसी दौरान बात हो रही होती है फुकरा इंसान से, तो फुकरा इंसान को वो उनकी एक ट्रेट बताते हैं और कहते हैं कि यार मुझे लगता है ना कि तुम अपने ओपिनियंस इसलिए देते हो क्योंकि तुम्हें अपने ओपिनियंस देने हैं, इसलिए नहीं देते कि वहाँ उस ओपिनियन को देने की ज़रूरत है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये हमें इस गेम के अंदर ओपिनियन देने होते हैं, तो मुझे अपना ओपिनियन देना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ मुझे लगती है। इस पर फुकरा इंसान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपिनियंस मैं वहाँ देता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत फील होती है कि अब मुझे बोलना चाहिए क्योंकि कोई और नहीं बोल रहा है। इसी दौरान पूजा भट्ट के एग्जाम्पल को लेकर आते हैं सामने। यहाँ पर पूजा भट्ट का एग्जाम्पल वो देते हैं जो कि लास्ट वीकेंड के बारे में पाप का गड़ा टास्क हुआ था, जिस टास्क के अंदर उन्होंने ये बात कही थी, छोटे लोग छोटी सोच। अब यहाँ पर छोटे लोग छोटी सोच पर उसी वक्त उन्होंने उंगली उठाकर कहा था कि आई फाइंड इट वेरी डिसरिस्पेक्टिंग फॉर मी एंड फॉर माई फ्रेंड्स। इसके बाद पूजा भट्ट बड़े ही टॉन्टिंग वे में कहती है, अच्छा तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है, तुम्हारे फ्रेंड्स घर के अंदर? तो यहाँ पर पूजा भट्ट को कहते हैं जो भी मेरे दोस्त हैं सबसे मेरी बात होती है, सब मेरे दोस्त हैं, हाँ हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। यहाँ पर फिर पूजा भट्ट कहीं की बात कहीं और ले जाती है और उसके बाद कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि फुकरा इंसान ने यहाँ पर नहीं कही और फिर से पूजा भट्ट उनके मुद्दे बना लेती। तो यहाँ पर फुकरा को ये बात कहती है कि तुमने जिया शंकर के, जब मेरी लड़ाई हुई थी जिया शंकर के साथ में, तो तुमने ये बात वापस से दोहराई थी सलमान के सामने भी कि आपने गलत बोला था, इसलिए मैंने आपको समझाया। जब हमारी बात एक कोने में बैठकर चुपचाप हुई थी तो तुम उसे चुपचाप भी रख सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रखा। लेकिन खुद पूजा भट्ट जो कि बेबिका को सॉरी बोल चुके थे, यहाँ पर फुकरा इंसान ट्रक वाली बात के ऊपर खुद पूजा भट्ट ने एक टास्क के अंदर इस बात का मुद्दा बनाया था कि मुझसे माफ़ी तो मांगी पर तुम्हारा कैरेक्टर गया गुजरा है, तुम्हारी परवरिश कैसी है, ये चीज़ खुद पूजा भट्ट ने नहीं देखी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एल्विश और फुकरा इंसान के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूजा के माइंडसेट का ही गेम है। पूजा के माइंडसेट के साथ जो भी बैठा है उसकी फुकरा के साथ लड़ाई हुई है, क्योंकि इन दोनों का क्लैश हमेशा ही होता हुआ है। पूजा के माइंडसेट बेबिका से मिलते हैं, बेबिका यहाँ पर फुकरा से लड़ाई करती है, तो वहीं अब एल्विश जो है हाल फिलहाल पूजा से ही बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं पूरा भांडा फुकरा इंसान पर भी फूटता हुआ नजर आया। हालांकि इतने मैच्योर और काफ़ी ज़्यादा समझदार है एल्विश, तो वो अपनी ही बात कर रहे हैं, ना कि पूजा की तरह दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं। बहरहाल इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं पूजा भट्ट का ही कराया है ये सब कुछ। कमेंट करके अपनी राय में ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। बिग बॉस के और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर